गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज आज से फिर शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपको कैसा लग रहा है इसका फीडबैक देना और लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है। किसे यूके बुकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये डगलस स्टुअर्ट को। ठीक, स्कॉटलैंड के लेखक डगलस स्टुअर्ट को उसके पहले उपन्यास सगी वैन के लिए बुकर पुरस्कार 2020 मिला है। तुंगभद्रा पुष्करम त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुआ था। अमरावती राजधानी है। वर्तमान में हैदराबाद है, बाद में अमरावती हो जाएगी। ठीक है, और हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। YSR या YS जगन मोहन रेड्डी ये मुख्यमंत्री हैं। YSR कांग्रेस पार्टी से हैं। विश्वभूषण हरिचंदन गवर्नर हैं। जितेंद्र कुमार माहेश्वरी मुख्य न्यायाधीश हैं। लोकसभा के 25, राज्यसभा 11 और विधानसभा की 175 सीटें हैं। 5 पड़ोसी राज्य हैं: उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। कोलेरू झील, पुलिकट झील दोनों आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है और ये भी आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? 77वें। ठीक, यह सूचकांक व्यापार रिश्वत जोखिम को मापता है। टॉप 3 देश हैं। उत्तर कोरिया पहले में सबसे ज़्यादा रिश्वतखोरी चलती है, फिर तुर्कमेनिस्तान, फिर दक्षिणी सूडान। इसे ट्रेस संगठन द्वारा जारी किया गया था। ICC T20 महिला विश्व कप को 2022 से 23 तक के लिए स्थगित कर दिया है। यह किस देश में आयोजित होना था? तो ये दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, T20 महिला विश्व कप कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC ने कोविड-19 महामारी के कारण महिला T20 वर्ल्ड कप 2020 में दक्षिण अफ्रीका में होने वाला था, जो लेकिन अब वो फरवरी 2023 के लिए उसको स्थगित कर दिया है। ठीक है, ICC यानी विश्व क्रिकेट काउंसिल, और ये सारी जो भी विश्व में क्रिकेट मैच होते हैं इनको रेगुलेट करता है। ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद हिंदी में बोलते 15 जून 1909 को स्थापना हुआ था और मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। CEO हैं इसके मनु शाहनी। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस यानी इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे ये 20 नवंबर को मनाया जाता है। बाकी 14 नवंबर को आपको पता ही है हमारे यहाँ पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाने का उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करना, बाल कल्याण और बच्चों की समस्याओं को हल करना, और लोगों को बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए जागरूक करना, और बच्चों के अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करना। बाल राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर को मनाए जाते हैं। किसे मोबाइल आयरन कार्ड बनाने के लिए चिल्ड्रंस क्लाइमेट प्राइज 2020 से सम्मानित किया है? तो ये बिनीशा उमा शंकर को। 14 साल की बिनीशा उमा शंकर को सोलर पैनल से चलने वाली मोबाइल आयरन कार्ड बनाने के लिए प्रतिष्ठित सम्मान चिल्ड्रंस क्लाइमेट प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। और बिनीशा उमा शंकर को आयरन डिजाइन करने के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इग्निट अवार्ड 2019 से भी सम्मानित किया जा चुका है। ग्रीन एनर्जी को उत्पन्न करने के लिए किस राज्य में भारत का पहला कंजर्वेशन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा? तो ये गोवा में। ठीक, हरित ऊर्जा क्या है? हरित ऊर्जा ऐसा स्थायी स्रोत है जो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक नहीं है। सूर्य, पवन, जल, भूगर्भ और पादपों से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को हरित ऊर्जा कहा जाता है। इस परियोजना का उद्देश्य हरित ऊर्जा को पैदा करने और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना है। गोवा राजधानी पणजी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं, BJP से। भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर हैं, इनको कार्यभार सौंपा है। ये वैसे महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, साथ में इनको गोवा का कार्यभार दिया है। मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता, और 2 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और कर्नाटका। लोकसभा 2, राज्यसभा 1 और विधानसभा के 40 सीटें। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है। 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है और 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, गोवा के कुछ प्रसिद्ध नृत्य हैं: ढालो, मोरुलेम, कोलकाली, तारंगमेल, लावा, देखनी, रोमत, गोफ, लैंप, जागोर, कोरेंडी हो, सिगमो, धंगर, फुगड़ी, जिम्बोड़ा,
मूसल और घोड़े मोड़नी। बार्कलेज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी छः -6% से बढ़ाकर कितना कर दिया, तो -6.4 यानी 6.4 कर दिया है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद किसी भी चालू वर्ष में किसी राष्ट्र या उत्पादित वस्तुओं में जो भी उसका कुल मूल्य का सकल घरेलू उत्पाद होता है, मूल्य का जो उत्पादित मूल्य होता है उसी को जीडीपी कहते हैं, ठीक है। बार्कलेज बार्कलेज ब्रिटिश बहुउद्देशीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी है। मुख्यालय लंदन ब्रिटेन में। सीईओ हैं जेस स्टॉल है। किस कंपनी ने यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूसैड के साथ मिलकर प्रोजेक्ट किराना को शुरू किया है, तो ये मास्टर कार्ड ने। प्रोजेक्ट किराना का उद्देश्य बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, बचत, कर्ज और बीमा जैसे विषयों पर वित्तीय और डिजिटल साक्षरता कौशल को बढ़ावा देना है। मास्टर कार्ड अमेरिका की बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा कंपनी है। 16 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में। और एमडी एंड सीईओ हैं अजय पाल सिंह बग्गा। वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये रमेश पोखरियाल निशंक को, ठीक है। रमेश पोखरियाल निशंक को यह पुरस्कार लेखन, कविता और साहित्य कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक हमारे देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है। किस राज्य की सरकार ने वात्सल्य योजना और समर्थ योजना को शुरू किया है, तो ये राजस्थान ने। वात्सल्य योजना और समर्थ योजना का उद्देश्य अनाथ बच्चों की आर्थिक सहायता करना और बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए उन्हें शिक्षित करना तथा बाल श्रम और विवाह पर प्रतिबंध लगाना है। राजस्थान राजधानी जयपुर। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी से हैं। कलराज मिश्र गवर्नर हैं। इंद्रजीत मोहंती मुख्य न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब 5 पड़ोसी राज्य हैं। लोकसभा के 25, राज्यसभा 10, विधानसभा के 200 सीटें हैं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार राजस्थान में स्थित है। कर्क रेखा भारत के राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है और कुल 8 राज्यों से गुजरती है भारत में, ठीक है। वो राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। द लास्ट क्वीन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये चित्रा बनर्जी के द्वारा। फाकल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन एफएसएसएम सेवाओं के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र पाने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है, तो ये भुवनेश्वर, ठीक है। एफएसएसएम यानी फाकल स्लेज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट, ये आईएसओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एफएसएसएम का उद्देश्य किसी भी भारतीय शहर या कस्बा पूरी तरह से स्वच्छ, स्वस्थ और रहने योग्य बनाना है। एफएसएसएम का फुल फॉर्म है फाकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट, ठीक है, याद रखना। इसका काम किसी भी भारतीय क्षेत्र या कस्बा को स्वच्छ और स्वस्थ और रहने योग्य बनाना है। चलिए भारत सरकार के आगामी लक्ष्य जानें। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2024 से 25 के बीच, ठीक है। देश को सिंगल यूजर प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है, 2022 तक। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य कब तक रखा है, तो ये 2022 तक रखा है। हर परिवार को बिजली और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य कब तक का रखा है, तो 2022 तक। किसानों की आय दुगना करने का लक्ष्य कब तक रखा है, 2022 तक। जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 70% से बढ़ाकर 25% रखने का लक्ष्य है, 2022 तक। सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य कब तक का है, तो ये 2022। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का लक्ष्य कब तक का है, ये 2023 तक का है। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य है, ये 2024 तक। हर घर में नल से जल या स्वच्छ जल की आपूर्ति करने का लक्ष्य है, 2024 तक। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य रखा है, 2025 का। बजट सत्र 2021 के तहत 100 नए एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य रखा है, 2025 तक। भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है, 2025 तक। दूध उत्पादन क्षमता को दुगना करने का लक्ष्य रखा है, 2025 तक। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा है, 2030 तक।
कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य कब तक का रखा है? 2030 तक। ये जो भी ये लक्ष्य है ये इम्पोर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, सो इसे अच्छे से याद रखना। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते एक खबर, बाघ का गर्भकाल होता है 155 दिन, और बकरी का 151 दिन, कुत्ते का गर्भकाल होता है 63 दिन का, चूहे का गर्भकाल होता है 21 दिन का, गिलहरी का गर्भकाल होता है 21 दिन का, इसी में खरगोश का भी 21 दिन का होता है। ठीक है, 21 से 22 दिन। सो गुड लक, आपका दिन शुभ हो, पढ़ते रहिए और अपनी आईक्यू और अपने अंदर की जो भी योग्यता है उसे निखारते रहिए। ठीक है, हैव ए नाइस डे।